देखो ये सांख्यिकी का सवाल है। सांख्यिकी के सूत्र याद होने चाहिए, समानांतर माध्यक के, बहुलक के, ये सूत्र याद होने चाहिए। तो ये माध्यक का सवाल है, यानी माध्य का बोलते हैं इसको। तो ये माध्यक दिया है 525 तथा बारंबारताओं का योगफल 100 है। तो x और तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये टेबल दी हुई है, संचयी बारंबारता हमको बनानी है। तो हम दो पहली जो वर्ग की बारंबारता और संचयी बारंबारता बराबर होती है, तो 2 में 5 जोड़ देंगे 7, 7 में ये जोड़ देंगे 7 प्लस एक्स, फिर 7 प्लस एक्स में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स में 17 जोड़ देंगे तो 36 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स में 20 जोड़ देंगे तो 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स में y जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से ये हमने संचयी बारंबारता टेबल बना ली। तो n बराबर यहाँ पर 100 है, तो n/2 इक्वल टू 50 हो जाएगा, क्योंकि ये है n का आधा हो जाएगा ये। तो ये है 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हमने जोड़ दिया, तो जोड़ करके ये आया बराबर 100। ये 100 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24। समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने। ये सूत्र है L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा h। h क्या है यहाँ पर? ये वर्ग का अंतर है, तो वर्ग का अंतर यहाँ पर 100 है तो 100 लिख दिया। माध्यक दिया है 525, 525। L है तुम्हारा 500, L 500। देखो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 500 प्लस 50 माइनस C का मान है 36 प्लस एक्स, यानी माध्य का वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक जस्ट पहले की संचयी बारंबारता को हम C कहते हैं। तो देखो माध्य का वर्ग की संचयी बारंबारता है तो इससे पहले की C है, तो C माध्य का वर्ग की बारंबारता को कहते हैं हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से इसमें हमने मान रख दिए, और ये है 525 में से 500 गए तो 25 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। 14 माइनस एक्स कहाँ से आई? 50 में 36 घट गए, तो 14 माइनस एक्स गुणा 5। अब जो है 5x को इधर ले आएंगे और 25 को राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे, तो 5x इक्वल टू 45, यानी 70 में से 25 गए तो 45। x बराबर 45/5, यानी 5 का भाग 45 देंगे तो 9। 9 समीकरण फर्स्ट में x बराबर 9 रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे x बराबर 9, तो 9 प्लस y बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 9। 24 में से 9 गए तो 15, यानी y का मान 15 आ गया। अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 15। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो तुम्हारे लिए जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता दी होगी, ये टेबल जो है अलग से बनानी है तुमको एक्स्ट्रा। तो तुम्हें एक मध्यमान की बनानी है और एक f(x) की बनानी है, यानी f गुणा x, यानी बारंबारता गुणा मध्यमान। अब यह तुम्हारा प्रश्न तो लिखा हुआ ये आएगा, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। इनको जो है लोअर लिमिट कहते हैं और इनको हम अपर लिमिट कहते हैं। पहले वर्ग की निम्न सीमा 10, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा 25, तीसरे वर्ग की निम्न सीमा 40। इसी तरह से ये उस सीमा है, पहले वर्ग की सीमा 25, दूसरे वर्ग की उस सीमा 40। तो इस तरह से ये दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है तुम्हारे उसमें। अब है मध्यमान। मध्यमान का मतलब होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, यानी आधा कर दो। तो 10 और 25 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 35, 35 का आधा 17.5। 25 और 40 जोड़ेंगे तो 65, 65 का आधा ये हो जाएगा, 2 का भाग लगा देना चाहे आधा कर देना डायरेक्ट। इस तरह से ये हमने टेबल मध्यमान की बनानी।
अब जो है एफ एक्स यानी इसका गुणा इसमें करेंगे ये आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया ये आ गया, इसका गुणा इसमें किया ये आ गया। इस तरह से ये गुणा इसमें किया तो ये आ गया। अब इसको जो है सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का जोड़। ये हो गया तुम्हारा 1860। और ये जोड़ है बारंबारता का, उसको हम सिग्मा एफ से भी प्रदर्शित करते हैं और एन से भी करते हैं। तो हमने यहाँ पर एन से प्रदर्शित किया है बारंबारता का जोड़, तो एन बराबर 30 समानांतर माध्य एक्स पे बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में सिग्मा एफ एक्स का मान रख देंगे और एन का मान रख देंगे। और ये 0 से 0 कट गई, 3 का भाग इसे 86 में देंगे तो 62 बार आ गया। तो ये समानांतर माध्य आ गया 62। है ये बहुलक को करा दें। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। इसका बहुलक ज्ञात करना है हमें। वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, बारंबारता। सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के लिए हम क्या करते हैं कि बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो वर्ग जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। अब इसमें जो है इस बारंबारता में देखो सबसे अधिक किस वर्ग की बारंबारता अधिक है। तो देखो 60-80 की जो है बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम एल कहते हैं। और जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता से जस्ट ऊपर की बारंबारता को हम F0 कहते हैं। और बहुलक वर्ग की बारंबारता से जस्ट नीचे की बारंबारता को हम F2 कहते हैं। अब बहुलक का सूत्र तुमको मालूम होना चाहिए। अगर सूत्र नहीं है तो सवाल हल नहीं होगा। सूत्र याद रखना बहुत कंपलसरी है। तो ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। तो L की जगह हमें ये मान रख दिए सब F1 F0। देखो यहाँ पर 122 आया है, हमने डायरेक्ट कर दिया है कि F1 2 गुणा है, ये नहीं लिखा हमने। F1 कितना है? 61 है। तो हमने 2 गुणा 61 नहीं किया, हमने डायरेक्ट ही गुना करके यहाँ लिख दिया है। और F0 का मान 52 और F2 का मान 38। देखो F2 का मान 38 गुणा 20। अब 60 प्लस ये 61 में से 62 गए तो 9 गुणा 20 बटे। अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, इनको जोड़ो, माइनस के आएंगे और इसमें से घटा दो तो ये 32 आएगा बराबर 60 प्लस 180 बटे 32। 32 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5.625 और 60 ये है ही 60 प्लस 5.625। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 65.625 आंसर आ जाएगा। और देख ले एक समानांतर देखो प्रश्न नंबर 4 है समान श्रेणी समानांतर श्रेणी प्रश्न नंबर 4 समान श्रेणी दी हुई है और इसका 15वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको सूत्र याद होनी चाहिए। तो देखो एपी जो है तुम्हारा 21 18 15 ये ए बराबर ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतक, यानी अगले पद में से पिछले पद घटा देते हैं। तो ए बराबर 21, डी बराबर 3 और एन बराबर 15 यानी 15 तक ज्ञात करना है। ए एन ये सूत्र है, ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ए एन या 15 देंगे, 15वां पद बराबर 21 प्लस 15 माइनस 1 गुणा माइनस 3 ये मान रख दिया। ए बराबर ए 15 यानी 15वां पद बराबर 21 माइनस 42, तो 15वां पद बराबर माइनस 21। ये 15वां पद हो गया माइनस 21। अब प्रश्न नंबर 5 है समान श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। जहाँ ए बराबर प्रथम पद 1 2, 7 में से 2 गए तो 5 यानी डी बराबर 5 और 10 पदों तक योग ज्ञात करना है।
तो ये सूत्र है, ये भी याद रखना है पदों के योगफल का। तो ये मान रख देंगे इसमें ए के एन के डी के, ये रख दिए यहाँ पर। अब एस टेन बराबर ये 2 कट गई है 5, ये आएगा यहाँ पर 5 तो है 10 पदों का योग 10/2 यानी ये कट गए, 2 दूनी 4 2 4, 10 में से 1 गए 9 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 5 गुणा 49 यानी 2 से 45, यानी 10 पदों का योगफल आ गया 2 से 45।